चलो भाई देखो, कल अपन लोगों ने कर लिया था सवाल नंबर 155। वन 156 से देखना है, ठीक। सवाल पढ़ लो आप लोग, 156 और 157 दोनों पढ़ लो। 156 और 157। अमर भाई साहब तुम कहाँ बैठे हो? तुम्हारे संग वाला कौन था? तो जगह खाली कराओ, जो इसके संग है वहीं बैठो। चलो भाई देखो, पढ़ लिए दोनों सवाल? तो एक हम बताएंगे, एक तुम करोगे, ठीक। 156 157 दोनों आराम से पढ़ लो। देखो बिल्कुल एक से है, पहले ये चेक कर लो एक से है कि नहीं है, ठीक। सवाल को करने के दो तरीके हम आपको बताएंगे, जो अच्छा लगे वो आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखिए 157 हम आपको बता रहे हैं, एक व्यक्ति भोजन, किराए और अन्य खर्च का अनुपात 1, 2 और 3, ठीक है। कितना कितना अनुपात है? 1, 2, 3। तो मान लो इस पे 100 रुपये खर्चा करता है, इस पे 200 करता है, इस पे 300 करता है, कोई दिक्कत? काय पे है ये? भोजन, किराया, अन्य। ये वाला है भोजन, ये है किराया और ये है अन्य, ठीक है भाई। भोजन, किराया और, ठीक। अच्छा, इसके बाद आपसे कह रहे हैं उनमें कितनी कितनी वृद्धि हो जाती है? 50%, 20% और 10%, ठीक है भाई। तो इस पे 100 रुपये खर्चा करता था, कितने खर्चा करता था? 100 रुपये। इसका 50% क्या होगा? 100 का 50% 150। वाह, हमने पूछा टोटल बताओ, हमने तो कब वृद्धि कितनी हुई बस उतना बताओ, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं तुमसे? इसके बाद कह रहे हैं इस पे 20%, 200 का कितना? 200 गुणे 20/100 कितना हो गया भैया? 40। और फिर तीसरे वाले में 10% था, 300 में कितना? 300 गुणे 10/100 यानी कि 30। यहाँ पर टोटल पहले कितना खर्चा होता था? 600, कितना बढ़ गया? 120। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो वो तुमसे पूछ रहे हैं तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 120 बढ़ा किसमें? 600 गुणे 100। 100 से कितनी बार? 6 बार। और 6 से कितनी बार? 20 बार। 20% की, ये आपका आंसर, ठीक। एक बार दोबारा देख लो, भोजन, किराया व अन्य खर्च का अनुपात दिया था, कितना कितना? 1, 2 और 3। 1 का मतलब 100 मान लो, 2 का मतलब 200, 3 का मतलब 300। इसमें कितनी वृद्धि हुई? 50% यानी 50 रुपये बढ़े। इसमें कितने बढ़े? 40। इसमें कितने बढ़े? 30। तो भैया टोटल खर्चा पहले 600 था और 120 बढ़ गया, तो 120/600 गुणे 100 यानी कि 20% की वृद्धि। कोई दिक्कत? ये एक तरीका है, सिंपल है, ये आपको हमेशा याद रहेगा। दूसरा तरीका ध्यान से देखें, यहाँ पे बता रहे तुमको दूसरा तरीका। 1, 2, 3, ठीक है भैया, याद है ना? इस वाले में कितना? 10। इसमें कितना? 20। और इसमें कितना? 10। इसमें 50 था यार, इसमें तो 50 था, ठीक है। ये वाला नोट कर लिया सबने? चलो ये चीज नोट करो बस। ठीक है, अब देखो ट्रिक। 50 का गुणा 1 से तो क्या आएगा? 50। 20 का गुणा 2 से तो क्या आएगा? 40। 10 का गुणा 3 से तो क्या आएगा? 30। कितने हो गए टोटल? और 3 और 2 5 और 1 6 का भाग 20% आंसर। और प्लस में आ रहा है तो ऊपर, कहानी खत्म हो गया। तो ठीक है, ये हो गई आपकी ट्रिक।
पहला वाला 50%, तो 50 गुणे 1। दूसरा वाला जो था 2 गुणे 20 यानी कि 40, और 3 गुणे 10 यानी कि 30। टोटल हुआ 120, और नीचे 1 + 2 + 3 कितने भाग हैं? 6। 120 में 6 का भाग 20% ऊपर, कहानी खत्म। ठीक है, इसके ऊपर वाला सवाल करके बताओ, चाहे उनसे तरीके से करो करो। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं? दोनों तरीके समझ में आ गए? इसके ऊपर वाला सवाल दोनों तरीके से करके चेक कर लो कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कहो भाई कितना आ रहा? 13 आ रहा? चेक कर लें। देखो 2 का गुणा किस में करोगे? तो 20, 3 गुणे 20 यानी कि 60। 20 और 60 हो गए कितने? 80, और 50 130 बटे में 10, 13%। देख के कर लिए सब। अगला सवाल देखो। अब अगले सवाल में उस सवाल में क्या अंतर है, पहले तो ये बताओ। ठीक है, तो वृद्धि को अगर प्लस में लेते हैं तो कमी को काय में लेंगे? माइनस में। बस सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसमें क्या लिखोगे? 2, 3, 5 है ना? कितना कितना है? 2, 3 और 5। दो, 3, 5। 2 के संग कितने परसेंट है? 40। और इसके संग माइनस में है ना 10% की कमी, और इसके संग क्या है? वृद्धि। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 80, ये हो जाएगा -30। समझ गए ना माइनस क्यों हुआ? और यहाँ क्या हो जाएगा? तो टोटल क्या आएगा बताओ? कितना आएगा? 150 आ गया। और भाग कितने हैं? 2। आंसर क्या हो गया? प्लस में है ना 15% वृद्धि। कहानी खत्म। तो ये स्पेशल सवाल है, इसको याद रखना, कमी में क्या करोगे। ठीक है, इसीलिए हमने अलग से करवाया इसको। ठीक, तो ये आपका एक पैटर्न और खत्म हो गया। अब आप देखें सवाल नंबर 159, 160, 161, तीनों सवाल देख लो। आगे के 3 सवाल देखो, एक से है कि नहीं बताओ। और इसको चाहो तो बड़े वाले तरीके से भी कर सकते हो। आगे के तीनों सवाल ध्यान से पढ़ें। पढ़ो भैया अभिषेक, पहला सवाल पढ़ो, 159 पढ़ो। सवाल को ध्यान से सुनना, आपको भाषा में घुमाया जाएगा, पहले बता दे। पढ़ो। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष 10% या किराए पर, शेष 25% अन्य पर खर्च करता है और 800 रुपये बचाता है, तो उसकी आय क्या होगी? ठीक, अगला पढ़ो। अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 50% किराए पर, शेष का 30% अन्य पर खर्च करता है और वह 6300 बनाता है, तो उसकी आय निकालें। इसमें एक स्टेप बढ़ा दिया। ठीक, अगला पढ़ो 161। सीट भैया जी क्या चल रहा है जी? पार्टनरशिप प्रोग्राम चल रहा है। किसको दे दी? ओ भाई तो अभी तक तुम्हारी सीट नहीं आई। रुकना, रोक के जाना, रुक के जाना, रुक के जाना। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 10% किराए पर, शेष का 25% यातायात पर और शेष का 50% अन्य पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 10,800 हो तो यातायात पर किया गया खर्च निकालें। तीनों एक से हैं? ठीक, बड़े ध्यान से समझो। देखो भैया, एक व्यक्ति की आय आप कुछ भी मान लो x है।
ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। आय कितनी है x, इसका 20% भोजन पे खर्च कर दिया तो बचा कितना, हमें बचत पे चलना है ना, तो खर्चा जो हो गया बचे हुए पे चलेंगे। 20% खर्चा हुआ, बचा कितना, इसका 80%। अब ये हो गया फाइनल, ये फाइनल अमाउंट हो गया। इसका 10% किराए पर, इसका 10%, किसका, इसका 10% किराए पे, 80 का नहीं पूरे का। पहले x था, पहली बार खर्चा किया ये बचा। अब दूसरी बार में क्या हो रहा है, इसका 10% खर्चा किया तो बचा कितना, 90%। फिर क्या किया, इसका 25% खर्चा हो गया तो बचा कितना, तो भैया फाइनल लास्ट में जाके यही बचा ना। और वो तुमसे क्या कह रहा है, कितना बचता है, 10,800। क्या बचता है, बस सॉल्व करो आंसर। इस चीज को ध्यान से समझिए आप। पहली बार में आप x लेके चले, आपकी आय कितनी थी, x, ठीक। x का क्या हुआ, x का आपने यहां पर खर्च वाला हिस्सा लिखना है, खर्च किया 20%, तो बचा कितना, x का 80%। ये बात समझ में आई आपके। अब ये तो खर्चा हो चुका ना, यही बचा है, तो आगे जो खर्चा होगा इससे होगा। कह रहे शेष का, तो शेष क्या है, ये है, शेष का 10% खर्चा कर दिया। अब इसका कितना खर्चा कर दिया, इसका 10%, x गुणे 80 गुणे, अच्छा ये खर्चा था, x गुणे 80% गुणे 10% खर्चा कर दिया तो बचा कितना, x गुणे 80% गुणे 90%। अब ये बचा, ठीक। दूसरी बार में ये बचा, तीसरी बार में कहने लगे अब जो बचा उसका 25% खर्चा करो, यानी कि अब इसका 25% खर्चा करो। x गुणे 80% गुणे 90% गुणे 25%, तो बचा कितना, x गुणे 80% गुणे 90% और गुणे में 75%। ये है पूरी कहानी। लेकिन अपन पूरी कहानी को एक लाइन में लिख लेते हैं, अगर अपन को समझ में आ रहा तो। यहां से लेके चले, यहां से लेके चले, ये खर्चा ये बचत, फिर ये खर्चा ये बचत, फिर ये खर्चा ये बचत, फाइनल बचत ये हुई ना। ये किसके बराबर है, सॉल्व करो, x आ जाएगा, है कहाँ पे, अच्छा इधर, काय को आएगा, इसका 25% खर्चा किया ना तो 75% बचेगा। कहाँ पे कह रहे हैं यहाँ 90 की जगह 10 आएगा। ये यार, अबे जो बचा था उसी में तो खर्चा करोगे, खर्चे में तो खर्चा कर दोगे क्या, हैं, जिसको पैसा दिया उसे जाके लूट लोगे, तो खर्चा कर दोगे। हाँ, बचा बचा लिख रहा है, देखो इधर x लेके चले, खर्चा कितना हुआ, बचा कितना, फिर खर्चा कितना हुआ, बचा कितना, फिर खर्चा कितना हुआ, बचा कितना, आंसर, ठीक। आदर्श ने बराबर कर दिया। कहने लगे खर्चे में लिखो सर, है यार, बचे में से खर्चा करोगे, खर्चे में से खर्चा करोगे। एक को पैसे दिए, कहने लगे तुम उसके दे देना, बात खत्म। क्यों आदर्श, ऐसा है, यही तो समझा रहे थे यार। आंसर आ गया कितना, अच्छा अगला सवाल देखो, कर सकते हो, बताओ कितना आएगा, करो। है भाई, अगले वाले की इक्वेशन बना पाएगी नहीं, पहले तो ये बताओ कैसे बनेगी, बताओ। सबसे पहले क्या किया, x लेके चले, x का कितना खर्चा हुआ 20%, तो बचा कितना 80, फिर कितना खर्चा हुआ 50, तो बचा कितना 50, फिर कितना खर्चा हुआ 30, तो बचा कितना 70, और ये किसके बराबर है 6300 के। सबसे पहले x बताओ कितना है, 22,500 सबका, पक्का, चलो ठीक, मान लेते x बराबर 22,500। अब दूसरा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा,
किराए पर खर्च कैसे निकालोगे? पहले आय का 20% भोजन पर, शेष का 50% किराए पर। तो आपको क्या करना है, 22,500 से उठाओगे। 22,500 का 20% तो खर्चा कर दिया, तो बचा क्या, और फिर इसका 50% किराए पर। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों आंसर आ गए, नोट कर लो। नौ 9,000 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, क्लियर। अच्छा, अब 161 करके दिखाओ। 161 करके दिखाओ। यातायात पर किया गया खर्च बता दो। चलो देखते हैं, कर लेने दो और लोगों को। चलो पहले एक क्वेश्चन चेक करें, देखो ध्यान से। आपसे कह रहे हैं एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, आय मान लो x है, 20% भोजन पे तो बचा कितना? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 10% किराए पर तो बचा कितना? शेष का 25% यातायात पर, कितना बचा? और शेष का 50% अन्य पर तो बचा कितना? और बचत कितनी है? 10,800। ये बात आपको क्लियर हो रही है? एक बार सवाल पढ़ लें सब लोग दोबारा और यहाँ देखते जाएं। सबसे पहली बार कितने % खर्च है? बचा कितना? फिर कितना है? बचा कितना? फिर कितना है? बचा कितना? फिर कितना है? बचा कितना? x का इतना बचा ना, ये कितना है? सॉल्व करो, x निकालो। हैं 40,000 फाइनल लिख दें? चलो, अब आपसे किसका खर्चा पूछ रहे हैं? यातायात का। तो यातायात के लिए चलते हैं भाई। भोजन पे जाना है, भोजन से किराए पर जाना है, किराए से यातायात पे पहुंचोगे, है ना। पिछली बार में यार अपन ने क्या लिखा था? अच्छा 50-50 था, ठीक था, वो सही था, सेम था। हाँ बिल्कुल सही बात है। 40,000 से लेके चले, सबसे पहले 20% भोजन पे खर्चा कर दिया, कितना बचा? 80%। उसके बाद 10% किराए पे खर्चा किया, बचा कितना? 90%। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे गलती होगी, ये है दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र। आपसे पूछ रहे हैं शेष का 25% किराए पर खर्च है, ये है आपका शेष। तो किराए पर खर्च इसका 25% है, बचा मत निकाल देना 75%। इसका क्या निकलेगा? 25/100। ये क्या है? किराया। सॉल्व करो आंसर। 7200 आ गया। तुमने गलती कर दी थी मतलब, तो ये गलती होती है भैया, ठीक है, याद रखें। देखो भैया, वो तुमसे पहली बार में तुम्हें बता रहा है बचत, और दूसरी बार में क्वेश्चन पूछ रहा है खर्चे का। आप कहोगे पिछली बार में तो सर आपने ऐसा नहीं किया था। पिछली बार में आप देखोगे 50% खर्चा था और 50% ही बचत थी, तो तुम चाहे बचत निकालो चाहे खर्चा निकालो, आएगा बराबर। बात आ गई समझ में? मान लो हम यहाँ पे कहते हैं शेष का 50% किराए पे खर्च करता है, तो इसका क्या निकालते? 50 निकालते ना। और हम कहते हैं शेष का 50% किराए पे खर्च करता है, तो बचत बताओ, तो बचत भी तो वही आती। इसलिए पिछले सवाल में 50 लिखा था। क्लियर? कितना आएगा? 7200। चलिए, तो ये सवाल अच्छी तरह क्लियर हो गए। अब आगे से पैटर्न फिर बदल रहा है, 162, 163 दोनों पढ़िए। जहां पे कंफ्यूजन हो वहां रोक लेना भैया, ठीक। आपको और आपके बगल वाले को समझ में आ जाना चाहिए, आपकी टीम को समझ में आ जाना चाहिए। बस समझ में आ गया तो बस ठीक है। दोनों को नहीं आया तो फिर हमसे पूछ लो।
पढ़ लिए भाई दोनों सवाल एक से हैं, तो फिर एक हमारा एक तुम्हारा। चलो देखो अब बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये बताओ पिछले सवाल और इस सवाल में अंतर क्या है। ये है मेन अंतर। वो शेष से कर रहा था, मतलब पहले हमने 100 में से 10 रुपये खर्चा कर लिए तो 90 बचे, फिर 90 में से इतने खर्चा किए, वो ये कह रहा था। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, 20% किराए पे, सब मेन से खर्चा हो रहा है, मेन से। जैसे मान लो आपकी ये आय है x, तो x से 10% किस पे खर्चा किया, भोजन पे। x से 20% कहाँ खर्चा किया, किराए पर। 30% कहाँ खर्चा किया, अन्य पर। और पिछला वाला याद है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा निकाला था। इसमें सब मेन से खर्चा हो रहा है। जैसे आपको पेमेंट मिली, आपने कहा ये किराए का खर्चा, ये अपना दूध का खर्चा, इसके बाद ये मोबाइल का खर्चा, फिर जो बचा वो बचत। बात आ रही समझ। तो भैया यहाँ पर देखो क्या बच रहा तुम्हारे पास, 30%, 20% और 10%। कितने परसेंट खर्चा हो गया, बचा कितना। तो x का 40% बचत हुई ना, ये किसके बराबर है, x नहीं निकाल पाओगे, निकालो कितना आएगा, ठीक। अगला और कर डालो। आय पूछ रहा था ना, ठीक। अगला करके बताओ कितना आ रहा है। देखो भैया 40% खर्चा हो गया। अब इसको सीधे करेंगे हवा में, ये तो लिख के किया था, अगला हवा में होगा। सबसे पहले कितने परसेंट बताते जाओ सब लोग, 40, फिर कितना हो गया, 80% खर्चा। तो बचा कितना, 20% है 15,000। 20% क्या है, आपको याद है 20% का मतलब क्या होता था, क्या होता था, पांचवा हिस्सा। पांचवा हिस्सा है 15,000, तो पूरी पेमेंट क्या होगी, खत्म, आंसर। लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है भाई। अब आप देखो सवाल नंबर 164, 165, 166, इनको देख लीजिए। 167 यहाँ तक देखिए, 5, 6, 7, 3 सवाल देखिए अच्छी तरीके से, पढ़ लीजिए, एक ही पैटर्न है। पढ़ लिया भाई। 164, 165, 166 एक जैसे हैं। अच्छा पिछले सवालों से क्या अंतर है, मिक्स हो गया। पहले अपन ने शेष वाला पढ़ा, उसके बाद फाइनल से मतलब टोटल से खर्चा करते रहे, अब क्या किया उनने मिक्स कर दिया। तो ये चेक हो रहा है कि तुमको दोनों तरीके के सवाल समझ में आए होंगे, तब तीसरा कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक एक स्टेप अप कर रहे हैं अपन लोग इसको। तो देखो ध्यान से, हम आपको बता रहे हैं 165। चलो अच्छा 165 से तो स्टार्ट था, 166 बता रहे हैं हम आपको। 4 से था, चलो फिर 5 बता दीजिए। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर और 15% किराए पर खर्चा करता है। सबसे पहले उसने क्या किया, उसकी मेन आय थी मान लो x, अभी कोई भी लिखेगा नहीं, बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से आप। इससे उसने क्या किया, 10% निकाल दिया, और कितना निकाल दिया, 15%। ये मेन से निकाला ना, तो 10 और 5, 10 और 15, 10, 25 हो गया ना खर्चा। तो बचा कितना, x का 75% बचा कि नहीं बचा। वो कह रहे हैं शेष का। अब आगे सवाल में देखो क्या लिखा है, शेष का। शेष का 20% यातायात पर और 10% दवा पर। यानी कि अब इसका क्या करोगे, इसका कितना निकल गया,
20, गलत पढ़ दिया हमने कहा। शेष का 30 है, 30 और 20 निकाल दो तो कितना हो गया? 50 हो गया। यहाँ क्या बचा? बचा कि नहीं बचा? बचा। शेष का 30%। अब इसका शेष का 20% अन्य पर खर्चा करता है। अब ये बचा ना, इसका 20%। इस वाली लाइट को बंद कर दो। इसका 20% निकाल दो भैया। x गुणे 75% गुणे 50% गुणे 20%। ये खर्च करता है तो बचा क्या? अरे यार 50% गुणे 80%, ये बचा ना। और ये आपको दिया गया है, ठीक। अब अपन इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे। अब इसको समझ के कैसे लिखेंगे देखो। हमारी आय थी x, हमारी आय क्या थी? x। मेन आय x में से सबसे पहले क्या निकाला? और क्या निकाला? कितना निकल गया? बचा कितना? यहाँ लिख दो 75/100। अब अपन 75 वाले पार्ट पे आ गए। अब 75 में से कितना निकाला? 75 में से कितना निकाला? 30% यातायात, 20% दवा। आप देखो यहाँ 20% के आगे कोई शेष नहीं लिखा है, तो 30 और 20 इसी में से निकल गए। 30 और 20 निकल गए तो कितना बचा? 50 निकल गए, 50 बचा। बचा कि नहीं बचा? उसके बाद कह रहे हैं शेष का 20% अन्य पर खर्च। अब शेष का 20% अन्य पर खर्च, तो बचा क्या? 80/100। और ये किसके बराबर है? 12,000। एक लाइन में आ गया। सॉल्व करो आंसर। जल्दी सॉल्व करके बताओ कितना है। $40,000 आ रहा क्या आंसर? खत्म। 40,000 आपका आंसर। आप सबसे पहले आराम से सवाल को दोबारा पढ़ो, मन में जो भी कंफ्यूजन हो पूछ लो। 2 मिनट का समय है आपके पास। इस सवाल को दोबारा पढ़िए, कोई कंफ्यूजन हो क्लियर कर लीजिए। हम पढ़ाएंगे नहीं जब लाइट आएगी तभी पढ़ाएंगे। अपन कम होशियार रहेंगे। जैसी धीमी होगी तो हम चुप हो जाएंगे, तो तेज होगी फिर चालू हो जाएगी। आज वो फेस गड़बड़ है ना, उस चक्कर में हो रहा है ऐसा। लाइट तो आ गई थी ना भी बीच में। बिजली वाला तुम्हारा जितना होशियार नहीं है ना। बार बार इन्वर्टर में जब लो वोल्टेज आता है तो जरा सा जैसे ही उससे ऊपर हुआ लिमिट से तो वो लाइट पे चली जाती है, फिर लाइट पे लो हो जाता है तो इन्वर्टर पे ट्रिप हो जाता है। तो ट्रिपिंग हो रही बार बार। नहीं, उससे मतलब नहीं है, वो दिखाने के लिए। ये हमने ऐसी लाइट इसलिए कराई थी इससे तुम लोग सोच लो। अब पढ़ाएंगे, ठीक। बताओ हो गया? क्लियर है? करके दिखाओ। 164 और 166 दोनों करके देखो। जिसका पूछे उसका बताना है, मिक्सर नहीं करो। $166 का 1 लाख आ गया। कहो भाई 166 चेक करो। आ गया ना? और वो वाला कितना भाई? 20,000 पक्का? सबका चेक करा दें? चलो चेक कर। अब इक्वेशन बनवा दे रहे, परेशान नहीं। चलो, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, 15% किराए पर, तो 10 और 15 चले गए तो कितने बचे? अरे यार 75 बचे, 25 तो खर्चा हुए। शेष का 30%, 1 मिनट, ये 165 है। 164 बताना है। 164, 20 और 10, 30 खर्चा हो गया, तो कितना बचा? 70।
20% यातायात पर 10% दवा पे, तो बचा कितना? फिर बचा 70। शेष का 50% अन्य पे, तो बचा कितना? 50। और बराबर कितना है? 4900। भैया ये बनी आपकी इक्वेशन की? नहीं, इक्वेशन देख लो बस, यही बनी ना, तो आंसर सही आएगा। चलो अब आ जाओ आप 166 पे। 166 की इक्वेशन देखो भैया। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, 20% किराए पर, 10 और 20 खर्चा हो गया, बचा कितना? बताओ तो यार, कितना खर्चा हो गया? 70 खर्चा हो गया, 30 खर्चा हुआ। शेष का 20% यातायात पर, 10% दवा पर, तो बचा कितना? 70। और उसका 30% अन्य पर, तो बचा कितना? 70। और बराबर क्या है? 34,300। सॉल्व किया? x बराबर 1 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, फिर ठीक है। चलो भाई, क्लियर है ना? सवाल नंबर 167 करिए अब। चलिए 167 करो। चलो भाई देखो 167 समझाएं आपको। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, भैया 20% खर्चा हो गया ना, तो बचा कितना? 80। तो x का 80 बचा। परसेंट है तो बटे में 100 लिखते जा रहे। शेष का 10% किराए पर, x का 20% तो खर्चा हो गया, तो शेष तो यही बचा ना। शेष का 10% किराए पर खर्चा किया, 15% यातायात पर किया, यानी कि जो शेष बचा था उसका 10 और 15 कितना खर्चा हो गया, तो बचा कितना? इसका बचा 75। बढ़िया सवाल है। अच्छा, शेष का, अब बचा तो यही है ना, शेष यही है। शेष का 5% दवा पर, 25% अन्न पर, 5 और 25 बचा कितना? और बचत कितनी है? 29400। ये बन गई इक्वेशन। अब देखो क्या क्या किया गया। पहली बार में, सुनो इधर देखो सब लोग, पहली बार में 20% खर्चा किया गया, तो ये बचा 80। ठीक। दूसरी बार में क्या किया गया? 25 नहीं, 10 और 15। दूसरी बार में 10 + 15 किया गया, तो 25 खर्चा हो गया, बचा कितना? 75। और तीसरी बार में 5 और 25, तो अब कितना बचा? 30 खर्चा, तो बचा कितना? 70। अब आई बात समझ में? कैसे आया ये? इतना सॉल्व करो। 70,000 आ गया। चलो ठीक, चेक कर लो भैया एक बार। 70,000 पेमेंट ही पूछी थी ना? फिर अब वापस आ जाओ। अब यातायात पे खर्च निकालना है। चलो भाई खर्चा निकालें। तो हम 70,000 लेके चले। 70,000 हम लेके चले तो क्या हुआ? अब देखो इधर देखते हैं। 20% भोजन पे खर्चा हो गया। अब बड़े ध्यान से देखना, अब यहाँ पे निकालना है इसको आपको। 20% भोजन पे खर्चा हो गया, तो बचा कितना? 80% आपके पास बचा। कह रहे हैं इसका 15% यातायात पर खर्च है, यानी कि इसका क्या निकालोगे? 15% निकालोगे। बचा हुआ नहीं निकाल देना। यातायात पे खर्च पूछ रहा हूँ। सॉल्व करो उसको। क्या? अरे यार, हाँ तो ठीक तो है। सबसे पहले अपनी आय का 20% भोजन पे खर्चा कर दो। तुम 100 रुपये लेके चले, ठीक है? प्रैक्टिकली समझो भाई, जिसको इसको कन्फ्यूजन है समझ लो। आप 100 रुपये लेके चले, 100 में से 20 खर्चा कर दिए, क्या बचे? 80 बचे ना। अब क्या कह रहा सुनो ध्यान से। तुम्हारा शेष क्या है? 80। शेष का 10% किराए पर और 15% यातायात पर, तो 80 का कितने प्रतिशत यातायात पर? 15%। देखो वही तो किया हमने। क्यों 10 क्यों आएगा? वही तो पूछ रहे तुमसे। शेष का 10 और 15। अब शेष तुम्हारे पास बच गया 80। 80 का 10% इधर, 15% उधर। फिर जो शेष बचेगा उससे कहानी आगे चलेगी। ये देखो
अगले वाले में जाते तब फिर पूरा घटाते 25, फिर आगे जाते। आगे बात समझ में? तुम तो बताओ दिक्कत कहाँ हुई, तो फिर हम क्लियर करें। 70,000 तुम पेमेंट लेके चले, सबसे पहले 20% खाने पे निकाल दो, ठीक। तो 70,000 का 80% बचा ना, इधर देखो, इधर 70,000 का 80% बचा। कहने लगे इसका 10% एक जगह करो, 15% एक जगह करो। तो हम पूछ रहे 15% वाला खर्चा कितना हुआ, कैसे निकालोगे? तो वही तो निकाला है, 10 का मतलब ही नहीं है उसमें। अगर इस स्टेप से आगे जाते तो फिर हम इसका 25% घटा के 75% लेके आगे चलते, फिर हम उसमें से बांटते, ठीक है। चलो, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट डाल लो इस पर। कोई कंफ्यूजन किसी के मन में? और अगला सवाल पढ़िए, उसका अगला सवाल पढ़िए। यातायात का खर्चा तो बताओ यार, कितना? बिल्कुल सही, 8,400 बिल्कुल सही, 8,400 आपका आंसर बिल्कुल सही। अगला सवाल, अगले 2 सवाल पढ़ लो। पढ़ लिए? चलो भाई देखो 168 देखो। पहले एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, तो 20% खर्चा हो गया ना, तो बचा कितना? तो x का 80% बचा। शेष का 10% किराए पर, तो बचा कितना? 90। शेष का 1/4 यातायात पर, 4 में से 1 खर्चा हो गया, तो बचा कितना? 3/4। शेष का 1/5 अन्य पर, तो बचा कितना? बराबर कितना है? जल्दी से आय निकाल दो, सॉल्व करो। 4 से 4 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, और 9 तिया 27 कायदे काट दे। अच्छा वो कह रहे, ठीक ठीक, 9 तिया 27। तो यहाँ कितना बचा? 1,000। और कुछ है क्या? इससे उड़ा दो, ये कट गया 4 बार 2 से, और ये कितनी बार कट गया? 500 बार। और 4 से ये कट गया 25 बार, ठीक। x बराबर आ गया 25 गुणे 5 गुणे 500, यही है ना। सॉल्व करो आंसर, ठीक है भैया, क्लियर है? आ गया समझ में? 62,500 बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक। ओके, पक्का? अगला सवाल पढ़ो। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, तो बचा कितना? अगला सवाल देखो ध्यान से, वो अलग है थोड़ा सा। इतना बचा ना। शेष का 1/, शेष 160 कौन सा कर रहे हैं अपन? 9 कर रहे हैं ना। शेष का 1/4 किराए पर, तो बचा कितना? 3/4 बचा। शेष का 25% यातायात पर, तो बचा कितना? इतना तो बचा। कहने लगे और 3,000 रुपये अन्य पर खर्चा करता है, तो इससे क्या घटाओ? 3,000। तो बराबर आपका बचा कितना? 15,000। चल जल्दी से एक्स सॉल्व करके बताओ। ये बात समझ में आई? देखो ये अलग चीज़ है, इसमें 3,000 ऐसे घटवा दिया उन्होंने। कहने लगे पहले आय का 20% खर्चा किया तो ये बचा, फिर कहने लगे 1/4 खर्चा किया तो 3/4 बचा, फिर कहने लगे 25% खर्चा किया तो इतना बचा, ये बचा ना। कहने लगे 3,000 और खर्चा करो, तब बचे 15,000। अब सॉल्व करो एक्स, कितना आया भाई? 40,000। बिल्कुल सही आंसर। इसको सॉल्व करोगे 40,000 आंसर आएगा। ये बनेगा x गुणे 80/100 गुणे 3/4 गुणे 75/100 बराबर 18,000। ओके, ठीक है ना। ये 3 बार और ये 4 बार। 4 से कितनी बार? 20 बार। 20 से कितनी बार? 5 बार हैं। 3 से कितनी बार? 6,000। 3 से कितनी बार? 2,000। अब बस कुछ नहीं बचा होगा। 5 चौके 20 दूनी 40,000। 40,000 है ना। ये लो आंसर खत्म, ठीक।
तो ये आपका एक अगला पैटर्न था जो ख़त्म हो गया। अगला सवाल है जायदाद का बंटवारा हो रहा है, ठीक है, ध्यान से समझ लो। सवाल पढ़ लो फिर समझाते हैं। चलो भाई देखो ध्यान से, आराम से समझिए, बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो, गलती होने के चांसेस पूरे हैं। अभी आपको समझ में आएगा जब हम करवाएंगे तो गलती होने के चांसेस कैसे हैं। कर लो, पहले आप ही कर लो फिर बताएंगे। बताओ बताओ, सबको करना है, सब लोग करो। चलो 50,000 एक आंसर आ चुका है। और बताओ और क्या आंसर आया? 1 लाख दूसरा आंसर आया। ये वाले बब्बा के पास ज़्यादा पैसा है? तो वहाँ 50,000 था, इस वाले बब्बा के पास 1 लाख। और बताओ भाई आंसर। 1 लाख भाई, चलो 1 लाख वाले एक और आ गए। और बताओ, चलो देखो बोर्ड पे, सबसे पहले अपनी आय का 40% पत्नी को दे देता है। अब रुक जाओ बस। 50,000। चलो अब देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% पत्नी को दे देता है, तो बचा कितना? एक्स का 60% बचा। शेष का 20% राशि प्रत्येक 3 बेटों को देता है। 20% हर को दे रहा है, तो 3 बार 20-20 बटी। काय को बटी? प्रत्येक को 20 रुपए दो, तो क्या 3 बेटे हैं तो कितने दिए तुमने? क्यों दे दो? उसमें क्या लिखा है? प्रत्येक को 20%, तो 3 बार में कितनी गई? 60%, तो बचा कितना? 40। यहीं पे करोगे गलती। शेष राशि का आधा विविध पर खर्चा करता है, बचा कितना? आधा बचा, तो बचा कितना? 12,000। हो गया सवाल खत्म। इसीलिए 50,000 और 1 लाख बता रहे थे तुम। इंग्लिश पढ़ लो। अच्छा बस इतना बताओ, हम कहें 3 चीजें हैं और प्रत्येक 20 रुपए की है, तो कितने रुपए खर्चा हुए तुम्हारी जेब से? 1 लाख आएगा। तुम्हारी जेब से कितने खर्चा हुए? बस आंसर तुम्हारे पास खुद, आंसर तुम्हारे पास खुद है। अब बताओ कितना आया आंसर? 1 लाख। बस खत्म हो गया। एक लाइन लिख लो, एक पुत्र को 20%, तो 3 पुत्र को 60%। बस याद रहेगा हमेशा। ये जो प्रत्येक वाली लाइन है इसको अंडरलाइन कर लो, यहीं पर गलती करोगे बस, बाकी क्योंकि सीधा सीधा है। पत्नी एक ही थी और विविध पर खर्चा एक ही बार था, ठीक ठीक है ना? लड़के 3 थे, तो वहीं तुमने गड़बड़ करा दी, ठीक? इसको अंडरलाइन कर लो। अब यहां से पैटर्न फिर बदल रहा है, नई तरीके के सवाल आ रहे हैं, पढ़ लीजिए इसको। अब यहां पर आपको रेशियो का काम पड़ेगा। रेशियो में हमने आपको याद है 5 तरीके से समझाया था आपको रेशियो, कि रेशियो हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उस क्लास को देख लेना जाके, नहीं याद हो तो कॉपी में देख लेना। 2-3 चीजें यहाँ यूज होंगी, और नहीं तो फिर आपको लंबा मेथड अपनाना पड़े, तो कुछ नहीं। 171, 172, इन दोनों को पढ़ लीजिए। 171, 172 पढ़ लीजिए। और बड़े ध्यान से समझिएगा बोर्ड पर, ठीक है? पढ़ लिया? देखो
अब देखो इधर ए की आय बी की आय से 15% ज़्यादा है, यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी। ए की आय बी की आय से 15% ज़्यादा, यानी इसके पास 100 है तो इसके पास है 115। ओके, अच्छा। बी की आय सी की आय से 10% कम है, बी की आय सी की आय से 10% कम है, यानी सी के पास 100 है तो इसके पास 90 है। उसके बाद ए और सी की आय का अंतर 350 है, तो बी की आय निकालिए। अब देखिए इधर ध्यान से, आप यहाँ पे इसको आप कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो कर लीजिए। 5 से काटो कितनी बार, और ये कितनी बार, और ये 9 और 10 हो गया, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, ए और बी का पहला वाला अनुपात कितना है, 23 और 20, और दूसरा वाला बी और सी का कितना है, 9 और 10। तो आपको याद है हमने एक तरीका आपको सिखाया हुआ है, उल्टा एन। तो ए बी और सी आ जाएंगे, करो जल्दी से, बताओ जल्दी से करो, सही से निकाल लो, आराम निकाल लो, बड़बड़ नहीं करो, आराम जल्दी करके बताओ कितना है। 207, 180 और 200 आ गए, 207, 180 और 200, ये आपके नंबर आ गए। अब ऐसे कोई छोटा वोटा तो होना नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, आपको कह रहे ए और सी का अंतर, ए कितना है, सी कितना है, अंतर कितना है, आपका अंतर आ रहा है 7 और सवाल का अंतर है 350। 7 का मतलब, 1 का मतलब, पूछ क्या रहे, 180 का मतलब, खत्म, आंसर हो। 180 गुणे 50 यानी कि 9000। ये जो चीज़ है, ये जो हमने यहाँ किया है, ये आपको वहाँ हमने बहुत अच्छी तरह समझाया था रेशियो में। एक बार दोबारा देख लें जो लोग नए हैं। ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है 23:20, और बी अनुपात सी आपको दिया हुआ है 9:10। तो भैया यहाँ बी काय से लिखा है और यहाँ बी काय से लिखा है, ये तो गलत बात है ना। बी को बराबर करोगे, तो बराबर कैसे करोगे, 9 का गुणा इसमें कराओगे और 20 का गुणा इसमें कराओगे, तो क्या तुम्हारा थोड़ा प्रोसेस बड़ी हो जाएगी। उसी को शॉर्ट करने का तरीका क्या है कि ऐसा उल्टा एन बना लेते हैं, ठीक। और इसमें ये याद रखना, पहला वाला जिस पे खत्म हो दूसरा वाला उससे चालू है। ऐसा नहीं करना कि ए और बी है और सी और बी है, कहने लगे उल्टा एन बनाएंगे हम, तो ऐसा नहीं होगा। अगर पहला वाला बी पे खत्म है तो दूसरा वाला बी से चालू होना चाहिए, तब बनता है ये। ऐसा कर दिया। अब 20 गुणे 9, 23 गुणे 9, 20 गुणे 9 और 20 गुणे 10, वो तीनों का रेशियो आता है डायरेक्ट, ठीक है। रेशियो की पहली क्लास है शायद, और वहाँ पर हमने 5 तरीके से आपको मेथड समझाए हैं जो आपको यूज़ करने हैं। अभी बताते चलेंगे, ज़्यादा अच्छी तरह देखना हो तो वहाँ देख लेना, ठीक है भाई, क्लियर। अगला सवाल पढ़ लो। अरे यार पढ़ ही नहीं रहे तुम लोग तो। ए की आय बी की आय से 30% ज़्यादा है। ए अनुपात बी कितना हो गया, 130 और 100, तो ये क्या हो गया, 13 और 10। बी की आय सी से 20% कम है, 80 और 100, 4 और 5। अब क्या करोगे, ए बी सी निकाल लोगे, करा आप लोगों ने, नहीं किया। ये आ गया 13 और 10, और ये आ गया 4 और 5, बना लो उल्टा है। तो ए बी सी कितना आया, 52, 40 और 50। क्या कह रहे थे तुमसे, ए और सी की आय का अंतर 52 और 50 का अंतर क्या है, 2, और वहां पर क्या है 800। 2 का मतलब, 2 का मतलब, 1 का मतलब, पूछा क्या है, 40 का मतलब, खत्म हो गया। ओके, अब अगला पढ़ो। कौन सा अनुपात काट दे, कट रहा, छोटा कर लो, कर लो कर लो, कर लेने दो, मन की शांति के लिए हो जाना चाहिए, ठीक है। अंतर तो नहीं पड़ा,
ये वाला क्वेश्चन तुम पहले भी पूछ चुके हमसे एक बार। तुम्हें ये परेशान करता है। आंसर तो वही आया ना, आंसर आया कि नहीं आया? अरे तेरे कहाँ आ रहा है 1 का मान 800? ठीक है, आ गया। चलो 173 174 पढ़ लो। 173 174 पढ़िए। अब इसमें आपको और एक चीज याद आएगी। अभी देखो, वर्ग बर्फी कैसी बातें कर रहा। याद आ गया बिले को, कहने का बर्फी। ए और बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है। अच्छा, बी की आय सी की आय से 25% कम है। 75 और 100। सी की आय डी की आय से 20% ज़्यादा है। 120 और 100। ये हम कर रहे हैं 173। 173 कब हो गया? अभी मैंने बर्फी की बातें कर रहा था, मैं ऐसी बातें कर रहा। देखो इधर ध्यान से, इसकी जब काटा पीटी करोगे तो क्या आएगा? 4 और 5। इसकी करोगे क्या आएगा? 3 और, इसकी करोगे क्या आएगा? 6 और 5। ठीक है। आप अगर सवाल को पूरा पढ़ोगे तो आपको सवाल में दिया हुआ है डी की आय दी है, ए की पूछी है। हमने आपको याद हो अगर ऐसा एक मेथड समझाया था, एक खंबे वाला, टावर बना लो। तो अगर तुम टावर बना लेते हो तो पहला और लास्ट आ जाते हैं डायरेक्ट। याद आया? इनको सॉल्व करोगे तो पहला और लास्ट डायरेक्ट आ जाते हैं, और बीच के निकालने तो फिर सारे करो, फिर वो बर्फी बनाते हैं अपन। तो बर्फी तो बनानी नहीं है। तो यहाँ देखो, और जो ये एक एक तरफ वाले हो काट सकते हो। जैसे यहाँ 4 लिखा और यहाँ 4 लिखा तो काट दो। ऐसा नहीं करना यहाँ 5 लिखा यहाँ 5 लिखा काट दो। आमने सामने वाले जैसे हम तुम्हें बता दें, नहीं काटो। अच्छा, 1 सेकंड के लिए 4 और 4। तो जब तुम गुणा कराओगे तो क्या कराओगे? ए और बी लिखोगे ना जब, तो तुम लिखोगे 4 गुणे 3 गुणे 6, और यहाँ लिखोगे 5 गुणे 4 गुणे 5। अब तो दिख रहा ना क्या हो गया? क्या हो गया? 5 4 5। अच्छा, बी हो गया। ठीक है, अब ठीक है, क्लियर। ए और डी आते हैं, लास्ट वाले आते हैं दोनों कॉलम। भैया क्या बना ये? 18 और 25। अब तुम्हें क्या दे रहे हैं? तुमसे कह रहे हैं डी का मान है 45,000। तो 25 का मतलब 25 का मतलब, तो 1 का मतलब बताओ जल्दी से, जल्दी से 1 का मतलब बताओ। 180। तो 18 का मतलब बता दो। 32,400। 32,400 आ रहा हो। एक चीज देखो बहन जी, जब यहाँ 25 का मतलब 45,000 तो वो 3 लाख कहाँ से हो जाएगा? 18 ही तो है। ठीक है, 32,400। थोड़ा कॉमन सेंस रखना चाहिए जिससे अपने आंसर सही हो जाते हैं। 0 का अंतर है। अब आप समझो सीधे सीधे कि यार 25 का मतलब 45,000 है, 18 कहाँ से ऊपर निकल जाएगा? कम ही होगा, 32,400 ही होगा। खत्म। अगला करके बताओ। दो आंसर है। अच्छा अच्छा, ये कौन सा आ गया है? 174 का एक ही आंसर तो आएगा ये। तुम चाय कॉफ़ी पीने लगे, उनने बर्फी खाई, इनने चाय कॉफ़ी चालू कर दी। जल्दी बताओ, 174 करो आंसर। बिल्कुल सही है, शाबाश, बढ़िया। बताओ किसको नहीं आ रहा? कोई प्राणी ऐसा है इस लोक में जिसको नहीं आ रहा? बताएं फिर, बताओ यार, हाथ उठाओ जिसको नहीं आ रहा हो, बता देंगे। हो गया? इधर तुम्हें नहीं आ रहा? चलो देखो इधर, पढ़ो जरा, तुम ही पढ़ो, तुमसे सवाल पढ़वाएं। चलो 1 मिनट रुकना रहा, बोर्ड पे जगह कर लें थोड़ी। चलो पढ़ो पढ़ो भाई। ए की आय 20 से 10% कम है तो क्या लिखोगे? तुम नहीं बताओ, इन्हें बता दो यार।
बोलो भैया, खड़े हो जाओ। ए का 90, बी का 100। ए का 90, बी का 100। ठीक, फिर कह रहे हैं बी की आय सी की आय से 25% ज़्यादा है, अब क्या लिखोगे? बी का 125, सी का 100। बी का 125, सी का 100, बिल्कुल सही है। और सी की आय डी की आय से 20% कम है, अब क्या लिखोगे? बी का 80 और डी का 100। 100। ठीक है भैया, इतना ही लिखोगे ना। अब देखो इधर ध्यान से, अब इन्हें सॉल्व करोगे आप तो ऐसे ही लिख दे सीधे, 90, 125, 80, 100, 100 और 100। ठीक है, छोटा कर लो, करना हो तो काटा पीटी करो, कट रहे तो 4 बार, 5 बार, 5 से 25 बार, 25 से 4 बार, 0 से 0 बार, और कुछ है? नहीं है क्या कुछ? 4 से 4 कट गया, क्या बचा? 9 और 10। ये आया ए का और ये आया डी का। ए की वैल्यू कितनी दे रहे? 36,000। 9 का मतलब, खड़े हो जाओ, बैठ गए तुम तो। 9 का मतलब, 1 का मतलब, 10 का मतलब, खत्म हो गया। ओके, ठीक। अब इसके आगे चाय कॉफ़ी कल पियेंगे।